तो चैप्टर का नाम हेलो एल्केन हेलो एरेन था, पर हमें सिर्फ हेलो एरेन या फिर एरिल हैलाइड बोल सकते हैं वो पढ़ना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, दो तरीके से हैं, पहला और दूसरा। पहले में हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे और दूसरे में हम एमीन से बनाएंगे। ठीक है, तो पहला है हाइड्रोकार्बन से। तो कोई भी क्लोराइड ले लो चाहे ब्रोमाइड ले लो, इनकी जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, किसी भी एरिल क्लोराइड या ब्रोमाइड कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, जब डबल बॉन्ड हो तो उसको रिप्लेस करते हैं, नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, यानी इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव यूँ। तो हमारे पास कोई भी एरीन होगा, उसको हमने Cl2 या Br2 के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, जो कि FeCl3 हो सकते हैं या AlCl3 हो सकते हैं। कौन से या तो FeCl3 ले लो या AlCl3 ले लो। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती हैं, जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, अगर यहाँ पे कोई हमारे पास ग्रुप है तो इसके बगल वाला होता है ऑर्थो और इसके सामने वाला होता है पैरा, ये होता है मेटा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या बनेंगे, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के बन जाएंगे हमारे पास एरिल हैलाइड। जैसे टोलिन ले लिया, टोलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, इसके साथ हमने Cl2 को ऐड करा, FeCl3 के प्रेजेंस में डार्क के अंदर होगी, ये इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन डार्क में होगी, क्योंकि अगर लाइट आएगी तो न्यू अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी, वो सारी चीज़ गलत हो जाएंगी। डार्क के अंदर हो रही है FeCl3 की या AlCl3 ले लो, एक ही बात है। तो एक तो इसकी ऑर्थो पे, एक इसकी पैरा पे जुड़ गए, तो ये रहा ऑर्थोक्लोरोटोलिन पैरा क्लोरोटोलिन। बस इसमें फ्लोरो कंपाउंड नहीं बनता क्योंकि इस प्रोसेस से बन ही नहीं सकता। दूसरा, आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है नेचर का, मतलब वापस से रिवर्स हो सकती है, और हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि HNO3 या फिर HiO4, ताकि हम HI को ऑक्सीडाइज कर सकें। ये ऑक्सीडाइज होगा तो हमारे पास आयोडीन आएगा, फिर आयोडीन को हम उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें रीज़न में क्या लिखना है कि जो रिएक्शन विद आयोडीन होती है वो नेचर में रिवर्सिबल होती है और हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, इसकी मतलब इनकी प्रेजेंस की ज़रूरत होती है ताकि हम ऑक्सीडाइज़ कर पाएँ HI को, किसको, HI को ऑक्सीडाइज़ कर पाएँ। वापस से रिपीट करता हूँ कि दो तरीके से बनता है। पहला तरीका है हाइड्रोकार्बन से, जिसमें हमने कोई भी एक एरीन लिया, उसके साथ हमने Cl2 या Br2 की रिएक्शन करवाई, कोई भी हमने लुईस एसिड लिया जो कि FeCl3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, डार्क के अंदर हम रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हमारे पास ये हैलाइड जुड़ जाएंगे, ये रहा और ये रहा। फ्लोरीन इस वाले मेथड से नहीं बनता है ना, इस वाले मेथड से नहीं बनता है, इस वाले रिएक्शन से नहीं बनता है। आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, वो नेचर के अंदर रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होने के कारण हमारे पास HNO3 या HiO4 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है ताकि हम ऑक्सीडाइज कर पाएँ HI को, सिंपल। दूसरा मेथड है एमीन से कैसे बनाते हैं। एमीन क्या होते हैं, एमीन को बोलते हैं NH3। अब NH3 की जगह जाकर NH3 है तो NH3 की जगह NH2 लिखेंगे, एक वो बचा होगा उसको हम बेंजीन के साथ जोड़ देंगे। तो जब कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी यानी एक से जुड़ा हो, कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जब NaNO2 के साथ NH, ये इसको बोलते क्या है, NaNO2 + HCl, इसके साथ जब क्या करता है, रिएक्शन करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या घूम रहा है इधर। तो जब हम जब हमें एमीन से क्या बनाना है, एमीन से हमें बनाना है हमारे पास एरिल हैलाइड। तो इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं जो हम देखने वाले हैं। तो जब हम किसी भी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को लेते हैं, उसको NaNO2 + HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास एक डाईएजोनियम साल्ट बनेगा। डाईएजोनियम साल्ट मतलब 2 नाइट्रोजन वाला साल्ट। और अब इस डाईएजोनियम की रिएक्शन जब हम CuCl2 या CuBr2 के साथ करवाएंगे, तो हमारे पास जो डाईएजोनियम ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप हट के C या Br जुड़ जाएगा। Cl या Br कैसे जुड़ता है देखो, ये हमारे पास एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है, कोई भी बेंजीन रिंग पे हमने NH2 ग्रुप को जोड़ दिया तो उसे बोलते हैं हम एनिलीन। ठीक है,
एनिलीन की रिएक्शन हमने NaNO2 और HCl के साथ करवाई है। 273 से लेकर 278 केल्विन तक इसका टेम्परेचर रखेंगे। तो देखो ये N का N इधर आ जाएगा, ये वाला जो N है ये एक और इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो गया N2, साथ में क्लोरीन, है ना, साथ में क्लोरीन। बचा क्या क्या, ये देखो ये रहा Na, इधर का हमारे पास क्या बचा O, इधर का हमारे पास बचा H, और एक और O बचेगा, वो और निकल जाएगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। हमारे पास डाइएज़ोनियम साल्ट बनेगा, यानी N2 के साथ Cl, ये डाइएज़ोनियम साल्ट है। क्या है? डाइएज़ोनियम साल्ट है, ठीक है। इसको हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन हमने या तो CuCl2 के साथ करवाई या फिर CuBr2 के साथ करवाई, तो कुछ नहीं होगा, ये हट जाएगा, है ना, क्या क्या ये वाला हट जाएगा और इसकी जगह Cl जुड़ जाएगा या फिर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, बस। अब देखो जो आयोडो बेंजीन होता है ना, इसकी बड़ी मुश्किल से हो पाती है रिएक्शन, है ना, बड़ी मुश्किल से रिएक्शन हो पाती है। जब हम आयोडो बेंजीन सिंथेसाइज आयोडो बेंजीन बनाते हैं तो हम डाइएज़ोनियम साल्ट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ये डाइएज़ोनियम साल्ट है, इसको जब हमने Ki के साथ रिएक्ट करवाया तो ये I बन गया, ये KCl प्लस में N2 निकल गया, ये N2 है बाहर निकल गया, इस K के साथ इसमें रिएक्शन हो गई, तो हमारे पास आयोडो बेंजीन बन गया, है ना, आयोडो बेंजीन बन गया। वापस देखो प्रिपरेशन के अंदर सैंडीमेयर रिएक्शन क्या कहते हैं कि हमने किसी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को लिया, उसको हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास एक डाइएज़ोनियम साल्ट आएगा। उसको जब हम CuCl2 या CuBr2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, Cu2Br2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एरिल हैलाइड हमें चाहिए वो एरिल हैलाइड हो जाएगा। जैसे कि एनिलीन लिया, एनिलीन को हमने इसके साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ 273 एंड 278 केल्विन टेम्परेचर, तो हमारे पास डाइएज़ोनियम साल्ट आ गया, इसको बोलेंगे हम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। उसको हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो ये आ गया, इसके साथ रिएक्शन करवाई तो ये आ गया। आयोडो बेंजीन का जब हमें सिंथेसाइज करवाना होता है तो हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो सीधे सीधे ये बन जाता है। साथ में हमारे पास ये K इसके साथ रिएक्ट करेगा तो KCl साथ में N2 साथ में। अब देखो रिएक्शन ऑफ हेलोएरेन या एरिल हैलाइड, तीन ही रिएक्शन हम इसमें देख लिए, एक को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है, और एक हमें एलिमिनेशन रिएक्शन देखनी है, और एक हमें देखनी है कौन सी रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं मेटल के साथ, फिर आखिरी में कुछ नाम बचते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या होती है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, वहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ये अटैच हो जाता है। एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं इस रिएक्शन के टुवर्ड्स। क्यों होते हैं? कारण, पहला कारण है रेजोनेंस और दूसरा कारण है हाइब्रिडाइजेशन। पहला कारण रेजोनेंस क्या कहता है कि हेलोएरिन के अंदर क्या होता है, जो लोन पेयर होते हैं ना हेलोजन एटम के, वो कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके साथ रेजोनेंस में होते हैं क्लोरीन के लोन पेयर, और इसकी वजह से पार्शली डबल बॉन्ड आ जाता है। देखो पार्शली डबल बॉन्ड आ जाता है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, उसका क्लीवेज करना मुश्किल होता है। इसलिए ये जो एरिल हैलाइड या हेलोएरिन होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से शो नहीं करते हैं। अब रेजोनेंस होता कैसे, ले लिया, इसका लोन पेयर लाइन पे आया, लाइन बिंदु पे चली जाएगी, लोन पेयर लाइन पे आया, लाइन बिंदु पे चली गई, लाइन बिंदु पे चली गई, लाइन कैसे चली गई, लाइन चली गई बिंदु पे। बस इतना याद रखो, जैसे ही पॉइंट लाइन पे आएगा, लाइन बिंदु पे जाएगी। देखो ऐसे पॉइंट लाइन पे आया, लाइन बिंदु पे गई, ये पॉइंट लाइन पे आया, लाइन बिंदु पे गई, पॉइंट लाइन पे आया, लाइन बिंदु पे गई, पॉइंट लाइन पे आया, लाइन बिंदु पे चली गई, तो ये आ गया, है ना। देखो पहले बॉन्ड इसके ऐसे थे, अब इसके बॉन्ड ऐसे हो गए, बस यही रेजोनेंस होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस कैसे, कि जो हेलो एल्केन होते हैं ना, जब पहले जब टेस्ट किया था उसके एल्केल हैलाइड जो होते हैं स्ट्रेट चेन वाले बिना बेंजीन रिंग के, उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, पर हेलोएरिन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ होल्ड करके टाइटली
मूव कर लेते हैं अपनी तरफ, ज़्यादा अच्छी तरीके से टाइटली पैक कर लेते हैं उन्हें, तो बॉन्ड लेंथ हो जाती है कम। देखो कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टाइटली, कि इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं टाइटली, ठीक है, बॉन्ड कर ले बहुत अच्छे से टाइटली। तो अगर अच्छे से पकड़ा है तो बॉन्ड लेंथ CCl बॉन्ड की कम होगी। तो CCl बॉन्ड की वैसे तो वो बॉन्ड लेंथ होती है इतनी, कितनी 177, पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के अंदर हेलो एरेन के अंदर क्या होता है 169 हो जाती है। बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसका मतलब उस छोटे बॉन्ड को तोड़ने में मुश्किल होगी, इसलिए वो इसके लिए भी कमज़ोर होता है, इसके लिए भी लेस रिएक्टिव होते हैं। हेलो एरेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। दो कारण बता दिए, पहला हाई रेजोनेंस होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ये ना, ये जो क्लोरीन या फिर हैलोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसलिए पार्सली डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं टूटता आसानी से। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होती है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए वो नहीं कर पाते सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। पर कुछ केसेस में, कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर, जैसा कि हमने क्लोरोबेंजीन लिया, उसको हमने एक्वस NaOH, ये एक्वस ध्यान रखना है, एक्वस NaOH के साथ, NaOH के सॉल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जब हम हीट करेंगे उसे तो फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ करवाई, 623 केल्विन लिया, 300 ATM पे लिया, तो हमारे पास देखो क्या हो गया, फिनॉल बन के आ गया। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लिया था ना जब लिया है। वैसे ही अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्राविंग यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता हो, वजह से NO2 को अगर हम ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर ऐड कर देंगे तो इनकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कम टेम्परेचर पर अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं ये। पहली बात, ये शो करते नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर शो करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करते हैं फिनॉल बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन से। पर अगर हम उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऐड कर देते हैं जैसे NO2, तो टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब आसानी से जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन क्लोराइड है, इसके साथ हमने एक NO2 को जोड़ दिया। देखो ये होती है ऑर्थो, ये होती है पैरा, इन पे जोड़ना है ना, तो हमने जैसे यहाँ पे जोड़ दिया तो देखो एक्वस NaOH तो है ही, साथ में सेकंड मतलब देखो क्या होता है इसमें कि पहली स्टेप तो होती है यूँ कि ये बेंजीन है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, इसको हमने NaOH के साथ करवाया, तो पहले तो ये आएगा हमारे पास कुछ अच्छा कि ONa, ये यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे Na आएगा। इसके साथ जैसे हम इसको हाइड्रोजन के मतलब एसिड के साथ करवाएंगे ना, तो ये H तो इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आखिरी में हमारे पास फिनॉल आ जाता है। पर हमने सीधे लिख दिया कि पहली स्टेप में तो हमारे पास ये करना है, दूसरी स्टेप में हमारे पास कोई H+ यानी एसिड। अब देखो टेम्परेचर, पहले 623 केल्विन लेना था, 623 केल्विन, अब 443 में ही हो गया, 443 केल्विन पे ही हो गया। तो यहाँ पे हो गया, टेम्परेचर कम हो गया आसानी से। बस देखो ये क्लोरीन था, फिनॉल बन गया, तो ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पे नाइट्रो ग्रुप है फिनॉल। अब देखो अगर हमने दो जोड़ दिए, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, तो और कम टेम्परेचर पे 386 पे, पहले 623 पे था, फिर 443 पे हुआ, अगर हमने ऑर्थो पे और जोड़ दिया तो 386 केल्विन पे ही हो रहा है। देखो ये तो जुड़े हुए ही हैं ही, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 5 नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे, तो 2 4 डाई नाइट्रोफिनॉल तो बन जाएगा, पर और कम टेम्परेचर लगेगा। अगर हमने यहाँ पे हर जगह जोड़ दिए तो बस अब हल्का सा गर्म पानी, हल्का सा गर्माहट चाहिए और ये फटाफट से चेंज हो जाएंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर और कम पे होते जाएंगे। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो रहा है, मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है उसका? कारण देखो, कारण बड़ा आसान है। NO2 ग्रुप जो है उसकी अगर हम ऑर्थो पैरा पोजीशन पे देखें विड्राविंग ग्रुप, तो ये क्या करते हैं, पोजीशन ये विड्रा कर लेती है, मतलब खींच लेती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फ्रॉम दी बेंजीन रिंग। मतलब जो हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे मान लो जैसे ये है, इस पर बेंजीन रिंग पे ऑर्थो, ये ऑर्थो पे जुड़े हैं, जैसे कि ये तो मेटा ग्रुप है, यहाँ पे तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, पर ये है ऑर्थो, ये है पैरा, नहीं ये है पैरा, ये है ऑर्थो। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं बेंजीन रिंग से।
अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया बेंजीन से, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अपीयर हो जाता है ऑन, है ना। तो नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन इज स्टेबलाइज्ड। इससे क्या होता है, अगर उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज जो होता है अपीयर हो जाता है, तो जो हैलोजन एटम होता है ना, हैलोजन, वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए आसानी से रिएक्ट कर लेता है। पर मेटा के अंदर क्या होता है, NO2 ग्रुप जो होता है वो स्टेबलाइज नहीं कर पाता, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रा नहीं कर पाता है बेंजीन से, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ नहीं अपीयर करवाता है। तो जो हैलोजन एटम होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, तो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है। हे